अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैत चन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु दर्शन, गुरु दर्शन, इसका लोभ होना, साधु दर्शन के लिए लौल्यम होना, धाम दर्शन के लिए लौल्यम होना, ये वास्तव में जीवन की एकमात्र उपलब्धि है। सर्वश्रेष्ठ कार्य मानव जीवन प्राप्त करके यदि हो सकता है तो वो है साधु दर्शन, गुरु दर्शन, साधु संग, गुरु संग, ये प्राप्त हो जाना, ये प्राप्त होके उनको उसमें लौल्यम प्राप्त हो जाना, ये जीवन की एकमात्र उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि साधु गुरुजन हमें वो देते हैं जो हम स्वयं से प्राप्त नहीं कर सकते। यद्यपि ग्रंथ जो हैं वह हम भी पढ़ते हैं, परंतु ग्रंथ जो हैं वह साक्षात श्री कृष्ण हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ग्रंथ जो है, श्री कृष्ण का नाम जो है और जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वह चिन्मय है। तो स्वयं से श्री कृष्ण के स्वरूप को नहीं जान सकते, नाम रस को प्राप्त स्वयं से नहीं कर सकते, और ग्रंथों का जो गूढ़ मर्मार्थ है उसको भी हम स्वयं की चेष्टा से नहीं जान सकते। यद्यपि ग्रंथ हैं, यद्यपि ग्रंथ हम पढ़ते हैं, परंतु वो चिन्मय हैं। ग्रंथ जैसे श्री कृष्ण हैं अपने आप को रिवील करते हैं, ये रिवील करते हैं। ये ग्रंथ जो है जैसे ठाकुर जी साक्षात संतों के हृदय में रहते हैं, तो जो शास्त्रों का मर्म है वो भी संतों के हृदय में रहता है। तो यदि साधु मुख, गुरु मुख से सुनने को मिल जाए तो हमें वास्तव में जीवन का मर्मार्थ, शास्त्रों का जो वास्तविक मर्म है वो हम जान सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। जो वास्तविक मर्म है स्वयं की चेष्टा से प्राप्त होना संभव नहीं है किसी के लिए। यदि कृष्ण ने अपने आप को रिवील कर दिया हो तो बात अलग है, अन्यथा ग्रंथों के माध्यम से भी हम कुछ लाभ ही प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि वो कृष्ण हैं, यद्यपि नाम भी कृष्ण है, पर वो रिवील करता है हमारी सेवा भावना जितनी वास्तविक हुई है हृदय में, उस मात्रा के अनुसार शास्त्र, नाम, श्री कृष्ण का स्वरूप हृदय में रिवील होता है। हमारे यहाँ पे जैसे आप आए हैं तो हमारे जो आचार्य हैं, रूप गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती, हमारे महाराज जी, तो इन सब का उच्चिष्ट ही जो यहाँ प्राप्त करने आए हैं उनको उनकी तो लॉटरी है, क्योंकि ये सिर्फ उनकी जूठन मिलेगी यहाँ पे। बाबा की जूठन, दास गोस्वामी की जूठन, जो भोग लगाते हैं ना, गोस्वामी वर्गे दो नमः, गुरु वर्गे दो नमः, फिर वो जूठन प्राप्त हो। तो आज के दिन भी हम वही बताने का प्रयास करेंगे जो सामान्यतः साधक स्वयं से पढ़ के ही नहीं जान पाता कि इसका अर्थ क्या है। यद्यपि सरल हिंदी होती है, परंतु स्वयं से जानना थोड़ा कठिन होता है। विलाप कुसुमांजलि के श्लोक नंबर 26 में व्याख्या की जा रही है कि राग साधक का जो भजन होता है वह किस प्रकार होता है। आप पढ़ें तो श्लोक नंबर 26 में व्याख्या की जा रही है कि राग साधक का भजन देह और गेह को भूल कर होता है।
देह और गेह यानी कि घर, इसको भूलकर होता है। और प्रगाढ़ लालसा से, जितना देह और गेह को भूलकर प्रगाढ़ लालसा से, आरती उत्कंठा से युक्त होंगे, उसी मात्रा में हमारा भगवत प्राप्ति का समय निर्धारित होता है। ये बात सुनने में सरल लगा, पर तो समझने की चेष्टा करें। गेह को भूलना नंबर 1। साथ में आरती उत्कंठा युक्त होना, आरती उत्कंठा युक्त होना, प्रगाढ़ लालसा युक्त होना, और देह घेह को भूलना जिस मात्रा में ही होगा, देह और घेह को भूलना, आरती उत्कंठा युक्त होना, उसी मात्रा में हमारा ईश प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का समय निर्धारित होता है। तुरंत भी हो सकता है, अरबों जन्म में भी ना हो। क्यों? अगर हम देह और गेह को भूलेंगे नहीं। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं? देह और गेह को भूल कर, तो सर्वप्रथम क्या करना है? देह और गेह को भूलना है, जो कि सामान्यतः साधक में ऐसे होता है कि बिल्कुल भूला हुआ मिला हुआ कि एक ही है देह गेह और मैं, सब एक ही है। देह गेह को बिल्कुल भूलना होगा, बिल्कुल भूलना होगा, और आरती उत्कंठा युक्त होना होगा, दाढ़ लालसा युक्त होना होगा। तो जितनी शीघ्र ये दोनों कार्य करेंगे, भूलना और लालसा युक्त होना, तो उतनी शीघ्र हमारा भगवत प्राप्ति होगी। अब जब हम भगवान के मार्ग में आते हैं, परमात्मा के मार्ग में, तो हमें ये समझना चाहिए कि मैं और भगवान, हमारे बीच में और कोई नहीं है। बस एक मैं हूं और एक भगवान है, बीच में कोई नहीं है। ये सोचना नहीं है, ये फैक्ट है, बीच में वास्तव में कोई नहीं है। अब बताओ कौन है? कौन है बताओ बीच में? आप आत्मा हो। हाँ, परमात्मा कहाँ है? सर्वत्र। तो बीच में तो कोई है ही नहीं। तो बीच में किसी को मानना, यही हमारा खुद का बनाया हुआ व्यवधान है, जिसकी वजह से हम अपनी भगवत प्राप्ति को और डिले किए जा रहे हैं। हमारे और भगवान के बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं है। व्याख्या आती है, अष्टावक्र गीता में बताया जा रहा है, क्व विद्या क्व वा विश्वम क्व देहोयम ममेति, यानी कि कहाँ है विश्व, संसार, विश्व, ये कहाँ है? मुझ में तो है नहीं, और भगवान सर्वत्र हैं। तो हमारे बीच में तो कोई व्यवधान है ही नहीं, हम तो मिले मिलाए हैं। भगवत प्राप्ति मतलब नित्य प्राप्त भगवान की प्राप्ति महसूस कर लेना, बस। भगवान तो प्राप्त है, उन्हें प्राप्त थोड़ा करना है। प्राप्त तो उसको किया तो जो अप्राप्त हो, वहां तुम्हारे हृदय में है, उनको प्राप्त क्या करना है? वो तो प्राप्त है। तो जिस वजह से हम उनको अनुभव नहीं कर पा रहे, तो वो व्यवधान को हटाना है। तो व्यवधान क्या है? ये हमने जो संसार को अपने मन में बसाया हुआ है, ये है समस्या। अष्टावक्र मुनि क्या कह रहे हैं? क्व वा विश्वम क्व देहोयम, ये विश्व कहाँ है? ये विश्व कहाँ है? ये देह कहाँ है? हम अपने और भगवान के बीच में इस देह को या विश्व को मान लाई क्यों नहीं है? आपको भगवान चाहिए, प्राप्त करो, तो देह को या विश्व को लाने की जरूरत क्या है? आप में नहीं है, और जरूरत का भी नहीं है बिल्कुल ये विश्व। इससे आपको क्या मिलेगा? पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु के मिट्टी के ढेरे से कुछ मिलना तो है नहीं, तो क्यों डाला हुआ है मन? प्रश्न ये अपने आप से कर। नित्य प्राप्त भगवान को प्राप्त करना है, कोई समस्या ही नहीं है। विश्व जो अपने यहाँ घुसाया हुआ, इसको बाहर नहीं निकालना संसार। इसलिए बोला जा रहा है अष्टावक्र मुनि, ये हम पढ़ेंगे नहीं समय। क्वा विश्व, विश्व कहाँ है? विश्व क्यों है? क्या जरूरत है विश्व? फिर बोला था, क्व संसार क्व च आभासः, संसार कहाँ है? मेरे अंदर संसार नहीं है।
मुझे संसार की कभी भी जरूरत नहीं थी, ना संसार में किसी वस्तु की जरूरत थी कभी, ना किसी व्यक्ति की, कभी भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होगी, पहले भी नहीं। तो क्यों मैंने संसार को अपने मस्तिष्क में डाला हुआ है? क्यों महत्व बुद्धि की हुई है संसार के व्यक्तियों की, संसार के वस्तुओं की? आखिर क्यों? क्यों? अपने आप से पूछिए। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं, जिस राग साधक का भजन होता कैसे? देह गेह को भूल कर। तो देह गेह को भूलना है, क्योंकि याद रखने की महत्व की चीज ही नहीं है। याद तो उसको रखो ना जिससे कोई लाभ होना हो, कुछ महत्व होना हो। तो देह गेह को भूल कर राग साधक मतलब मंजरी भाव के साधक, राग साधक का भजन देह गेह को भूल कर होता है। अब वृंदावन महिमामृत में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती यही बात एक जगह दो जगह नहीं, अनेक जगह बता रहे हैं। तो हमारे पास पुस्तक सामने रख के लोग बताते हैं, क्योंकि अभी है ना साधन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख के आए, यहाँ पे आए हैं श्लोक। देखिए, वृंदावन महिमा हमने कितनी बार पढ़ा होगा, पहला अध्याय तो पढ़ा ही होगा। पहले अध्याय का 32वां श्लोक बताया जा रहा है, ना कुरु ना वद किंचित विस्मरे अशेष दृश्यम। माने VAD विस्मर्य अशेष दृश्यम। विस्मर्य मतलब भूल जाओ, अशेष मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, सब कुछ भूल जाओ। विस्मर्य, ये प्रबोधानंद सरस्वती इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विस्मर्य अशेष दृश्यम, सारे दृश्यों को भूल जाओ। क्या क्या दृश्य देख रहे हो तो भूल जाओ, जो भी दृश्य। अब कितना महत्वपूर्ण संयोग के रख रहे हैं दृश्यों को। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? भूल जाओ, भूल जाओ। हम संयोग के रख रहे हैं, फोटो खींच के रखते हैं मोबाइल में, अरे फोटो को छोड़ो, दृश्य को ही भूल जाओ। संयोग के रखना तो छोड़ो, दृश्य को भूल जाओ। और यही बाबा क्या कह रहे हैं? एक को भूल कर। प्रबोधानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं? विस्मर्य अशेष दृश्यम। ये है पहले अध्याय का 32 श्लोक। इससे पहले, इसके अलावा भी इसी ग्रंथ में अनेकों जगह यही बात बताई गई। हम भी आपको बता रहे हैं, अध्याय 14 श्लोक 97 उसमें क्या बता रहे हैं? दृष्टा अदृष्टान विषयान विस्मरा। फिर क्या शब्द आ रहा है? विस्मरा। पहले के 32 में क्या था? विस्मर्य अशेष दृश्यम। अब क्या आ रहा है? विषयान विस्मरा। कौन से विषयान? दृष्ट अदृष्ट, जो भी दिखे, नाच जाने हुए जितने भी दृश्य हैं सब भूल जाओ, यदि भजन करना है तो। देखिए, हम जो ये बात बोल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि डाकिया डाक लाया था। हम डाकिया हैं, उनका डाक है, आपके लिए है, आपको दे रहे हैं। उन्होंने डाक में आपके लिए यही लिख के भेजा। और ये क्यों लिखा है? ये उनसे पूछिए कि डाक, वो कह रहे हैं कि विस्मर्य अशेष दृश्य। फिर क्या बोल रहे हैं इसमें दोबारा से 14 अध्याय में? दृष्टा अदृष्टान विषयान विस्मर। फिर कह रहे हैं भूलो, विस्मर करो। फिर आगे है 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। फिर आगे वही बात बोलिए, विस्मृति में तू में अखिलम। विस्मृति में तू में अखिलम। अखिलम मतलब सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ को विस्मर। भूलो भूलो भूलो। याद करते हो ना, याद नहीं करोगे, इसको भूलो। ये आचार्य बता रहे हैं, और ये आचार्य को वशिष्ठ हम आपको क्या स्वीकार करें, क्योंकि यदि आचार्यों की वाणी को पालन नहीं करेंगे तो भक्ति में अग्रसर होना असंभव है। आचार्य मतलब एक ये बता रहे हैं कि ये चीजें बहुत जरूरी है, और हम आज के दिन में ये बता रहे हैं, तो कितना जरूरी है। फिर आप आगे देखें, इस 4थे अध्याय में 93 श्लोक में दिया है, विस्मृत देहा
विस्मृत देह, देह का विस्मरण करो, भूल जाओ। क्या बोल रहे हैं आचार्यगण? भूल जाओ, देह को भूल जाओ। बाबा जी भी यही बोल रहे हैं, आचार्यगण भी यही बोल रहे हैं कि देह को भूल जाओ। अब विस्मरे अशेष दृश्यम, यानी भूलना। तो क्या क्या भूलना है? लड़कों का क्या क्या भूलना है? अपना जेंडर भूलो, मेरा जो जेंडर है, आत्मा जेंडर लेते। और क्या भूलो? ये भूलो कि मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बाप हूँ, मैं भाई हूँ। ये भूलो, भूलो। इसको कहते हैं अशेष दृश्यम, इसको भूलना हो यदि अगर से होना चाहते हैं तो। और क्या भूलना होगा? उम्र को भूलना होगा। आत्मा जो है एजलेस है। ज्यादातर हम अपने एज के हिसाब से अपनी इच्छाओं को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं। जबकि आचार्य के देह को भूल जाओ, इच्छा पूर्ति तो बड़े दूर की बात। इच्छा पूर्ति का तो प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि आत्मा कभी इच्छा करती नहीं है संसार की। समझ रहे हैं? आत्मा कभी संसार की इच्छा करती नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं भूल जाओ, तुम्हारी इच्छा है ही नहीं, तुम्हारी केवल एक इच्छा है, आनंद प्राप्ति। तो तुम्हारी इच्छा ही नहीं है, तो भूलोगे नहीं तो जो तुम वास्तव में तुम्हें चाहते हो तुम्हें मिलेगा नहीं। इसलिए भूलने के लिए कह रहे, इससे तुम्हें कुछ मिलना नहीं, इससे कुछ मिलेगा नहीं। तो चेष्टा की चेष्टा ये क्यों हो रही है? एक महापुरुष ने कहा था कि वास्तव में कुछ ना जानना यही सर्वश्रेष्ठ है, यही सबसे बड़ा जानना है। क्योंकि सारा बखेड़ा झमेला जो है ये बहुत कुछ जानने की वजह से हो गया। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान महसूस करते हैं। अब महसूस तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो असलियत ना हो, वही हम महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? मैं पिता हूँ, मैं 45 साल का हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं तो बनिया हूँ और मैं फलाने वाला बनिया के जाति का हूँ। बोलते हो ना आप लोगों में, तो खंडेल वालों में जो फलाने का वो वाला नहीं, हम वो वाले नहीं है, हम गुप्ता वाले हैं, और उधर के उस वैसे वाले हैं। तो ये इस हद तक की जानना हमारे अंदर है, क्योंकि व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ। आत्मा को किसी भी जाति से इससे कोई, हमें बोलने में भी इससे घिन आ रही है और हम इसको संयोग के बैठे रहते हैं कि हम इस प्रकार से हैं। चैतन्य चरितामृत इत्यादि में बताया गया है कि दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं नित्य पद और एक होते हैं नित्य मुक्त। नित्य मुक्त होते हैं जो भगवान की सेवा में सदा उनके धाम में रहते हैं। और नित्य बद्ध कौन होते हैं? नित्य बद्ध होते हैं, नित्य बद्ध कृष्ण होते नित्य बहिर्मुख। नित्य बद्ध कृष्ण होते नित्य बहिर्मुख। नित्य संसार भुंजे नरक आदि दुख। नित्य संसारी भुंजे। तो नित्य बद्ध जीव कौन है? जो संसारी अपने आप को मानता है। हम क्या बोलते हैं? हम तो संसारी हैं। तो नित्य बद्ध रहना चाहते हैं तो अपने आप को हम कंटिन्यू करें, बोलना मैं संसारी हूँ। और यदि वास्तव में भगवत प्राप्ति आते तो मैं श्री कृष्ण का, मैं राधा रानी की। यदि वास्तव में भगवत, और संसारी कौन है? जो अपने मन में संसारी व्यक्ति और संसारी व्यक्ति को बिठाते बैठा कि मेरा इनसे संबंध है और मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इससे खुशी मिलेगी, वो है व्यक्ति संसारी। तो हो सकता है हमने तिलक लगाया हो, पर हम कितने संसारी हो, कितने भक्त हैं, हम अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। संसारी मतलब जिसने अपने अंदर बिठाया हुआ है कि मुझे संसारी व्यक्ति चाहिए और संसारी वस्तु चाहिए। संसारी होना ही समस्या है। हृदय से संसार को ही निकालना है। अब भक्ति क्यों कर रहे हो? भक्ति क्यों कर रहे हो? मुक्त होने के लिए, मुक्त होने के लिए कर रहे हो, कोई इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अच्छा, तो मुक्त होना है तो किससे मुक्त होना है? दर्शन ये होता है मुक्त होना है। मुक्त तो संसार से ही होना है, और किससे मुक्त होना है? मुक्त होने के लिए भक्ति करो। तो जानो तो सही मुक्ति किससे चाहिए आपको? आपको मुक्ति संसार से चाहिए। संसार से मुक्त होने के लिए आप भक्ति कर रहे हो। यहाँ से मुक्त कोई तो श्लोक में जाओगे। देखो, शरीर तो जड़ है,
इसको तो ना मुक्त होना है ना कुछ, ये तो जड़ है, इसको तो कोई मुक्त होना नहीं है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, क्योंकि जड़ तो उससे लिप्त होता ही नहीं है। आत्मा कभी जड़ में लिप्त नहीं होती, तो आत्मा को मुक्त नहीं करना, शरीर को मुक्त नहीं करना, किसको मुक्त करना है? मन को संसार से मुक्त करना, ये है सबसे प्रथम कार्य। मन को संसार से मुक्त करो, संसारी व्यक्ति को मन से हटाओ। मुझे कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, मेरा किससे संबंध नहीं है। यदि ध्यान दीजिए, यदि हम ये मान रहे हैं कि मेरा किसी से संबंध है, मैं पति हूँ या मैं मम्मा हूँ, पप्पा हूँ, तो ये मान रहे हैं यदि, तो निरंतर असत्संग कर रहे हैं। असत्संग मतलब झूठ, जो सच नहीं है। अगर मैं अपना मम्मी या पापा या कुछ भी बहन, पति या पिता कुछ भी मानता हूँ, तो असत्संग है। तो जो व्यक्ति निरंतर असत्संग कर रहा है, तो वो सतलोक में कैसे जाएगा?